नमस्कार दोस्तों, आज आप लोग सुनेंगे बहुत ही सुंदर फैमिली स्टोरी। चूल्हे पर रखे गर्म तवे से जैसे ही ओमवती ने रोटी को पलटने की कोशिश की, उसके मुंह से दर्द भरी सिसकारें निकली। उंगलियां रोटी के बजाय तवे से छू गई थी। ओमवती ने जल्दी से उंगलियों को पानी में डुबोकर जलन कम करने की कोशिश की। इतने में तवे पर रोटी भी जल गई। बेबस ओमवती ने गुस्से में अपनी लाठी उठाई और चूल्हे को छोड़कर आंगन में बिछी चारपाई पर पसर गई। ओमवती की उम्र भी 55 से 56 बरस के करीब थी। उसका पति जयपाल एक छोटा किसान था। आर्थिक तंगी ज़्यादा होने की वजह से वह परिवार चलाने के लिए मजदूरी भी किया करता था। दुर्भाग्यवश 15 साल पहले मिट्टी से भरी टॉली में दबने से जयपाल की मौत हो गई थी। अब घर की जिम्मेदारी 20 बरस के बेटे सुंदर पर आ गई। 1.25 एकड़ जमीन और मजदूरी करके माँ और 3 बहनों का भरण पोषण किया। तीनों बहनों की शादी करने में वह जमीन भी जाती रही। जिम्मेदारियों को निभाते निभाते सुंदर कब 34 वर्ष का हो गया पता ही नहीं चला। ओमवती ने नाते रिश्तेदारों में सुंदर के रिश्ते की बात चलाई, मगर उम्र और गरीबी को देखकर सबने कन्नी काट ली। समाज वाले कहने लगे, भाई जमीन तो है नहीं, उम्र भी 35 की होने को है, ऐसे में कौन देगा अपनी बेटी। ओमवती को आंखों से दिखना कम हो गया था और हाथ पैर भी कब तक साथ देंगे। ओमवती अपनी उंगलियों के पोरों को सहलाते हुए फिर से उठी और लाठी के सहारे चलकर चूल्हे के पास बैठ गई। वह बड़बड़ाई, कमबख्त, मौत भी तो नहीं आती। रोज रोज मरने से अच्छा है एक ही दिन मर जाऊं। चूल्हे के पास बिछे पटरे पर बैठकर तवे से जली रोटी हटाई, फिर से रोटियां बनाने लगी। भगवान भी क्यों बुलाएगा, उसने तो सारे दुख मेरी ही किस्मत में लिख दिए हैं, मत बुला। ओमवती ने रोटियां बनाकर कपड़े में लपेट कर रख दी। साबुत लाल मिर्च निकाली और नमक पानी डालकर चटनी पीस कर रख दी। फिर खाट पर लेट गई। सुंदर कंधे पर फावड़ा लिए घर पहुंचा। ओमवती अभी किस्मत को कोस ही रही थी कि सुंदर मुस्कुराकर माँ के पास पहुंचा। क्या अम्मा आज भी भगवान जी से शिकायत कर रही हो? हाँ, कर रही हूँ शिकायत। सुंदर समझ गया। माँ की उंगलियों के पैरों में छाले उभर आए थे। देखकर सुंदर दुखी हो गया। कहने लगा, माँ कितनी बार कहा है रोटियां मैं बना दिया करूँगा, कितना वक्त लगता है थोड़ी सी रोटियां में। जला लीना अपनी उंगलियां। ओमवती सुबकने लगी। माँ को दुखी देख सुंदर भी रोने लगा। सुंदर बोला, अम्मा गलती भगवान की नहीं, मैं ही नालायक निकला। कोई मेरे रिश्ते के लिए तैयार नहीं है। आज अगर कोई रोटी बनाने वाली होती तो तुम्हें हाथ नहीं जलाने पड़ते। मेरा बुढ़ापा तो तेरे सहारे कट जाएगा। 2-4 साल में मैं मर जाऊंगी, पर तेरा सहारा कौन बनेगा बेटा। सुंदर ने रोटियां और चटनी की कटोरी उठाई और खाट के पास बैठकर अम्मा को खाना खिलाने लगा। बीच बीच में एक हाथ से अम्मा को पानी पिला देता। बेटे के हाथ से रोटियां खाकर ओमवती अपना सारा दुख भूल गई और हंसते हुए बोली, मेरे सुंदर जैसी औलाद तो किस्मत वालों को ही मिलती है।
चटनी रोटी खाकर सुंदर फावड़ा लेकर निकल गया। ओमवती ने रोज की तरह अपनी लाठी उठाई और घर से बाहर निकली। कुछ दूरी पर बबूल का बड़ा सा पेड़ था। वहाँ पर पेड़ के नीचे औरतें घर के काम से फ्री होकर टाइम पास और हंसी मजाक के लिए जमा हो जाती थी। उनका रोज का काम कांटेदार पेड़ के नीचे चुंगल पुराण को ताज़ा करना था। ओमवती को देखते ही दो औरतें ने आगे बढ़कर ओमवती को सहारा दिया और खाट पर बिठाया और उसको सम्मान देने के लिए सभी ने उसके पैर छुए। उनमें से एक बोली, माँ जी, सुंदर चला गया क्या? हाँ, रोटी खाने आया था, खा कर चला गया। दूसरी बोली, और क्या, कोई होती तो रुकता भी, माँ जी के बाहर जाने का इंतजार करता। सभी औरतें खिलखिलाकर हंस पड़ी। ओमवती ने बुरा नहीं माना। वह जानती थी जैसी भी है औरतें खराब नहीं हैं, साफ दिल की है, तभी तो उस जैसी गरीब बेबस को इज्जत देती है। औरतें ने ओमवती को चुप देखकर बात शुरू की। माँ जी, रोटी बेलने वाली चाहिए एक, किसी रिश्तेदार से कहिए, रिश्ते के लिए, कोई गरीब की हो। सबसे बोल लिया। ओमवती ने बात अधूरी छोड़ दी। माँ जी, आपका बेटा श्रवण कुमार है, इतनी उम्र हो गई, कभी किसी की बहू बेटी को नज़र उठाकर नहीं देखा। अपने मोहल्ले में उस शांति ने छोरे हरीश को देखो, कई बार तो मोहल्ले वालों से पिट चुका है। 48 बरस का है, अपनी जात वालों ने नहीं दी तो कुजात वाली को ही ले आया। सुना है अच्छी खासी कीमत देकर खरीदी है, बड़ी उम्र की लगती है, बाप ने ही बेच दी। तुमने कब देखी? कुएं से पानी भरने गई थी, रास्ते में देखा तो ढोल बजवाते हुए घर ले जा रहा था। अरे लघु ने ही तो जुगाड़ किया है हरीश के लिए। चलो राम मिलाई जोरी बन गई। सभी खिलखिलाकर हंसने लगी। औरतों की बातें शरारती होने लगी थी। ओमवती उठकर लाठी टेकते हुए घर आ गई। मन में बेचैनी हो रही थी। कुछ सोच विचार करने के बाद वह घर की कच्ची कोठरी में घुसी और खुरपी से एक कोने में खोदने लगी। करीब 1.5 हाथ नीचे गड्ढे से एक पोटली निकाली और गड्ढा भर दिया। पोटली को छप्पर में खोसकर वह खटिया पर लेट गई। सुंदर का काम से लौटकर आने का वक्त हो चुका था, मगर ओमवती ने रात की रोटियां नहीं बनाई। सुंदर पहुंचा, फावड़ा कोने में रखा और चूल्हे को उदास देखकर बोला, अम्मा, आज रोटी नहीं बनाई क्या? ओमवती उठी और वह पोटली लाकर सुंदर के हाथ में थमा दी। अम्मा, यह क्या है? इसमें चांदी के जेवर है, मैंने बहू के लिए बचा कर रखे थे, इन्हें बेचकर बहू ले आ। सुंदर हंसते हुए बोला, अम्मा पगला गई हो का? बहू कोई बाजार में बिकती है जो ले आऊं? हाँ बिकती है, उस पार मोहल्ले का हरीश लेकर आया है, आज पैसा देकर तुम भी ले आओ। अम्मा गांव में थू थू हो जाएगी, नाते रिश्तेदार सब क्या कहेंगे, सब आना जाना बंद कर देंगे। क्यों होगी थू थू? इतनी ही चिंता है नाते रिश्तेदारों को तो क्यों नहीं करा देते तुम्हारा ब्याह? किसी ने पूछा है आज तक तुमसे? मरते मरते उंगलियां जलाऊं मैं, जीते जी सुख नहीं देखा, बिना पोता पोती का मुंह देखे मरना चाहता है मुझे। ओमवती फफक कर रो पड़ी। अम्मा के आंसू सुंदर से नहीं देखे गए। रुआसी आवाज में बोला, अम्मा रो मत, तू जैसा कहेगी वैसा ही करूँगा। तेरे सिवाय मेरा
है ही कौन दुनिया में, अब चुप हो जा। सुंदर की बात सुनकर ओमवती के आंसू थम गए। वह ऐसे खुश हुई जैसे बेटे की सगाई पक्की हो गई हो, जैसे बहू आने ही वाली है। ओमवती की खुशियों को पंख लग गई। पूरी उमंग के साथ उठी और झटपट खाना बनाया। सुबह होते ही सुंदर साइकिल लेकर बाजार गया। वापस लौटकर उसने माँ के हाथ पर 13,000 रुपये रख दिए। ओमवती ने पूछा, बस इतने ही? अम्मा, चांदी का भाव ही क्या है? सुनार ने काट कर इतने ही दिए। इतने में बहू कैसे आएगी? मैं क्या जानूं, तुमने कहा तो बेच आया, अब मैं नहीं जानता। ओमवती बोली, तू रघु से बात कर, कोई न कोई रास्ता निकल आएगा। ओमवती की आंखों में पनप रहे सपने मुरझाने लगे। गरीबी की खाई में उसकी हसरतें फिसलती और मरती रही। गरीबी ना होती तो सुंदर के पिता मिट्टी में दबकर क्यों मरते? सुंदर अपनी उम्मीदों को क्यों दफन करता? झोपड़ी में मायूसी ना होती, दादी कहने वाली तोतली आवाज़ गूंजती। गरीबी ने सब उम्मीदें खत्म कर दी थी। गरीबी एक बार फिर सपने में आकर लेने से पहले ही रोरा बन गई। सुंदर खुद की किस्मत को कोस रहा था। अम्मा को बुढ़ापे में सुख ना दे सका। 13,000 में भैंस नहीं आती, बहू कहाँ से आएगी? उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन अम्मा की जिद की खातिर सुंदर रघु के घर पहुंचा। कुंडी खटखटाई। रघु लंगड़ाते हुए बाहर निकला और पूछने लगा, सुंदर, तुम यहाँ कैसे? बस ऐसे ही भैया, आओ बैठो। काफ़ी देर तक इधर उधर की बातें करने के बाद भी सुंदर के मुंह से असली बात नहीं निकली। रघु ने मसला भाप लिया। बोला, सुंदर, तुम्हारे ब्याह का क्या हुआ? कुछ बात बनी नहीं? नहीं भैया, इसी आस के आपके पास आया हूँ। आस से मतलब? भैया, जैसे हरीश को औरत दिलाई वैसे मुझ पर भी मेहरबानी कर देते। रघु को झटका लगा। वह गुस्से में बोला, सुंदर, तुम क्या समझते हो मुझे? मैं औरतों की दलाली करता हूँ क्या? अरे नहीं भैया, मुझ पर यह पाप न चढ़ाओ। किसी का घर बसाना पुण्य का काम है। स्वार्थ की दुनिया में आप भगवान से कम नहीं हैं। भगवान से तुलना होते ही रघु का गुस्सा हवा हो गया। वह गर्व के साथ बोला, वह सब ठीक है सुंदर, पर कोई बाप अपनी बेटी यूं ही नहीं देता। उसकी 10 मजबूरी और बेबसी होती है, उसके बदले पैसा लेता है। कितने पैसे लेगा भैया? अब यह तो वही बता सकता है कितने लेगा, 40,000 या 50,000। भैया, मेरे पास इतने पैसे कहाँ हैं? सोचा था तुम्हारी कृपा से घर बस जाएगा। कितने हैं तुम्हारे पास? मेरी हालत आपसे छुपी थोड़ी ही है। 10,000 है। देखो सुंदर, अम्मा के बुढ़ापे की खातिर मैं किराए विराए का खर्चा छोड़ भी दूं तो भी 25,000 से कम में बात नहीं बनेगी। सोच लो भैया। अम्मा की खुशी की खातिर ही तो बहू चाहिए। मरते मरते अच्छे दिन देख लेगी। रघु कुछ देर सोचकर बोला, अम्मा की खुशी की बात है तो एक काम कर सकता हूँ। जिंदगी भर के लिए ना सही, कुछ सालों के लिए खरीद लो। 5 साल के लिए उधार दिला दूँगा। अम्मा इससे ज़्यादा जिएगी नहीं। सुंदर को झटका लगा। कुछ साल के लिए? मैं तो जीवन भर किसी की बेटी को सम्मानपूर्ण जीवन देना चाहता हूँ।
सुंदर चिंता में डूब गया। फैसला कठिन था। मन तो हुआ कि मना कर दे, मगर तभी अम्मा के चेहरे पर तैरती मुस्कान याद आ गई। भैया, अगर मैं 5 साल बाद पूरा पैसा दे दूं तो फिर तुम्हारी, अगर नहीं दे पाए तो वह रुकेगी नहीं, सोच लो। ठीक है भैया, पर अम्मा को मत बताना कि सिर्फ 5 साल के लिए है, दुखी हो जाएगी। बात पक्की हो गई। दूसरे दिन सुंदर ने 10,000 रघु को दिए और रघु वादे के मुताबिक 10 दिन बाद 30-32 साल की औरत अपने घर ले आया। खबर पाकर सुंदर अम्मा के साथ रघु के घर पहुंचा। हाव भाव से मजबूर और सहमी सी नजर आती थी। नाम था सरिता। अम्मा तो देखते ही निहाल हो गई। खूब प्यार किया। उसी शाम बढ़िया साड़ी, शॉल, सैंडल और सजने संवरने की चीज़ों को बक्स लेकर दे दिया। सुंदर दूल्हा बना और गाजे बाजे के साथ सरिता को दुल्हन बनाकर अपने घर ले आया। गांव में हल्ला मच गया और थू थू होने लगी। यहाँ तक कि सुंदर के गांव में बहिष्कार की ही बातें होने लगी। सबने सुंदर को कोसना शुरू कर दिया। पास पड़ोस के लोगों ने तो रिश्ता ख़त्म कर लिया, परंतु अम्मा के घर बरसों बाद खुशी आई थी। उसके पैरे जमीन पर नहीं पड़ते थे। सबसे बेखबर अम्मा की खुशी का ठिकाना नहीं था। दूसरे ही दिन से सरिता ने चौका चूल्हा संभाल लिया। जितना सोचा था, सरिता उससे भी ज़्यादा अच्छी निकली। पानी भर कर लाती, कपड़े धोती और यहाँ तक कि सोने से पहले अम्मा के पैर दबाती। सरिता ने पूरे घर को बहुत अच्छे से व्यवस्थित कर दिया। सरिता के आने से घर स्वर्ग बन गया था। कुल मिलाकर हद तरीके से सरिता सुशील धर्म पत्नी साबित हुई। वक्त पंख लगाकर उड़ने लगा। 1.5 बरस बाद सरिता ने बेटे को जन्म दिया। सुंदर की सुनी जिंदगी में बाहर आ गई और अम्मा को खिलौना मिल गया था। अब तो अम्मा को रंगत ही बदल गई। दिन भर पोते के साथ खेलती और हंसते हुए कहती, अब तो इसका ब्याह देखकर ही मरूंगी। दुखों के सागर में सुखों का टापू मिल गया। सुंदर मजदूरी से फुर्सत मिलते ही घर पहुंचता। सरिता कंधे से फावड़ा लेकर रख देती, पानी देती, प्यार से खाना खिलाती। सुंदर बुरे दिन भूल गया। सरिता बोलती कम थी। बच्चे की उछल कूद ने घर को खुशियों का आंगन बना दिया था। घर में प्यार और सुख की महक बस गई। देखते ही देखते 4 साल बीत गए। सरिता से बिछड़ने का साल शुरू हो गया। सुंदर उदास रहने लगा। खूब मेहनत करने के बाद भी वह चंद 1000 रुपये नहीं जुटा सका। एक एक दिन बीत रहा था। मजदूरी से जो मिलता वह 4 सदस्यों का पेट पालने में ही खत्म हो जाता था। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, सुंदर की बेचैनी भी बढ़ रही थी। गांव भर के काम तलाश करता रहता। जी तोड़ मेहनत करने के कारण सूख कर कांटा हो गया। शरीर जवाब दे रहा था। बीमार हुआ मगर काम पर जाता रहा। 10 महीने बीत गए। 2 महीने ही बचे थे। एक दिन अचानक आकर रघु सामने खड़ा हो गया और धमकी भरे अंदाज में बोला, सुंदर, 2 महीने बचे हैं, पैसे देते हो या नहीं? सुंदर ने फावड़ा तान दिया और गुस्से में बिफर कर बोला, खबरदार जो ऐसी बात की। सरिता मेरी जिंदगी है, मेरी सांस है, कोई अलग नहीं कर सकता। आइंदा ऐसी बात न करना। रघु तो घुटा हुआ सातिर था। वह कमजोर की
नब्ज दबाना जानता था। गुस्से से बोला, सुंदर औकात में रहना, तुम जैसे 4 पति खड़े हो जाएंगे सरिता के, उसका पिता और पूरी बेरियों की बिरादरी हंगामा कर देगी, जेल हो जाएगी तुम्हें। बीवी के चक्कर में अपने बेटे को भी खो दे गए, अम्मा जीते जी मर जाएगी। सुंदर उल्टे पांव घर की ओर लौटा और रुपयों का बक्सा लेकर, रुपये गिनने तो बहुत कम थे, रघु अब 30,000 मांगने लगा था। सुंदर फूट फूट कर रोने लगा। आवाज़ सुनकर अम्मा और सरिता दौड़ी आई। पूछने लगी, क्या हुआ सुंदर? सुंदर रोए जा रहा था। सरिता एक तरफ खड़ी सब देख रही थी। हमेशा की तरह खामोश, चिंतित और सहमी हुई सरिता ने सुंदर के चेहरे पर उभरे हुए दर्द को महसूस कर लिया। सुंदर ने सरिता की भीगी हुई आंखों को देखा। अम्मा मजरा समझा न पाई। दुख और बेचैनी में सुबह से शाम हो गई। उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आई। सुंदर रोते रोते सो गया। अचानक आधी रात में सोते सोते सुंदर चीखने लगा, रुक जाओ, रुक जाओ, मेरी सरिता को मत लेकर जाओ, मैं इसके बिना जिंदा नहीं रह सकता। हड़बड़ा कर सरिता उठी। अम्मा दौड़ी दौड़ी आई। बच्चा सहम गया। अम्मा बोली, क्या हुआ बहू, यह चीख क्यों रहा है? सरिता हमेशा की तरह खामोश, बेचैन और चिंतित। अम्मा इन सब बातों से अनजान थी, नहीं समझ सकी। अब सिर्फ 3 दिन बाकी थे। सुंदर ने किस्मत के आगे हार मान ली। उसकी हालत पागलों जैसी हो गई। बस एक टक अपनी सरिता को घूरता रहता। सरिता सुंदर से नजरें चुराकर खुद को व्यस्त रखती। बिछड़ने की बेला आज पहुंची। आज आखिरी शाम थी। सुंदर ने तीन से मुंह में निवाला तक नहीं लिया था। 3 दिन से मुंह में निवाला तक नहीं लिया था। सरिता ने अम्मा के काफ़ी देर तक पैर दबाए। बेटे को सीने से लगाकर खूब प्यार किया। बेटे को अम्मा के पास लिटाकर सुंदर के पास पहुंची और सुंदर के सीने से लग गई। दोनों के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। सरिता पहली दफ़ा फूट पड़ी और दोनों हाथों से कसकर सुंदर को पकड़ कर बोली, मुझे बचा लीजिए, मैं तुम्हें छोड़कर जाना नहीं चाहती। मुझे अपने बेटे और अम्मा से अलग मत होने दो। दोनों फूट फूट कर रोए। रोते रोते सुबह हो गई। पंछियों की मधुर आवाज़ फिराजों में गूंजी। सुंदर ने सरिता का हाथ पकड़ कर कहा, तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता, भगवान भी नहीं। इतना कहकर सुबह 5 बजे ही बाहर निकल गया। सरिता की हालत बिल्कुल ऐसी सुहागन की थी जिसे कुछ देर में विधवा का आभास हो चुका था। उसे एहसास था कि शाम को किसी भी वक्त उसकी विदाई हो जाएगी और उसे सुंदर से अलग कर दिया जाएगा। दोपहर 3 बजे सुंदर मिठाई के डिब्बे के साथ घर लौटा और खुश होता हुआ बोला, सरिता, अब यह उदासी छोड़ो। अब कोई तुम्हें मुझसे, मेरे बच्चे से अलग नहीं कर सकता। रघु के मुंह पर पूरी रकम मार कर आया हूँ। इतने पैसे? हाँ, अब कोई चिंता नहीं। खुद को 2 साल के लिए गिरवी रख दिया मैंने पहलवान चौधरी के यहाँ 32,000 में 2 साल मजदूरी करूँगा, सुंदर ने खुश होते हुए बताया। सरिता सिहर गई। यह तुमने क्या किया? घर कैसे चलेगा? वह मुझे नहीं पता। खुद को गिरवी रखने से ज़्यादा कीमती मेरे लिए तुम हो, लेकिन रोजी रोटी का इंतजाम। लंबी खामोशी के बाद सरिता पहली बार चाकी मुस्कुराई और सुंदर के गले लग गई। बोली, तुमने मुझे नर्क में जाने से बचा लिया, मेरा आंचल खुशियों से भर दिया।
औरत होने का सच्चा सुख दिया है। तुमने मेरी उधार की खुशियों के लिए तुमने खुद को गिरवी रखा। अब तुम्हें मुक्ति दिलाने का हक मुझे दे दो। और सरिता ने सुंदर का फावड़ा अब अपने कंधे पर रख लिया।